अभी खरीदें, बाद में भुगतान करें। छोटी प्रक्रिया यानी लंबे धारक और बड़ी प्रक्रिया यानी छोटी धारक। जहां आपको सोचना बिल्कुल मना है और जरूरत और इच्छा में फर्क करना तो कतई मना है। मतलब ईएमआई क्या आपको कुछ पता चल रहा है कि ईएमआई कुछ ऐसा करती है? शायद ईएमआई ऐसे ही करती है। जो लोग पैसा कमाते हैं उसका आधा पैसा ईएमआई ले जाती है। ईएमआई मतलब इमोशनल मंथली इंजेक्शन। नहीं सर, ये तो ईएमआई करने का नहीं सर, ये मतलब नहीं है। ये आपके इमोशनल का मतलब है, जो आपने वो इमोशनल से जुड़ा है। बल्कि कहिए तो ईएमआई का मतलब है इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। और सर आप अच्छा, मुझे लगा ये है कि इमोशनल मंथली इंजेक्शन, जैसे हर महीने इंजेक्शन रहता है ना 2 तारीख को की टीकाकरण है 2 तारीख को। सर ये टीकाकरण थोड़ा महंगा पड़ता है। अच्छा, मुझे ऐसा ही लगा कि जैसे इमोशनल। हाँ, आजकल ईएमआई का बहुत बड़ा चक्कर है ना लोगों के साथ। शुरू में ईएमआई के चक्कर में लोग सामान खरीद लेते हैं, बैंक उनको ये बातें नहीं बताता जो बाद में भी इनको पछतावा होता है। सर वैसे तो लोगों के लिए ये बहुत छोटी बात होगी, क्योंकि हमारे जो मिडिल क्लास फैमिली है वो 60 से 70% ईएमआई का भुगतान करती है। ये तो छोटी बात है। ईएमआई के चक्कर में मिडिल क्लास आदमी फंसता है। कभी बड़े आदमी देखे ईएमआई भर रहा है, बल्कि लोन तो वो भी लेता है लेकिन वो ईएमआई नहीं भरता। मिडिल क्लास आदमी को ही ईएमआई भरी जाती है तो उसको ही टारगेट किया जाता है, क्योंकि मिडिल क्लास आदमी के सपने दिखाकर उनको कि आप ईएमआई पे कार ले लो, आसान किस्तें हैं, आपको कार मिलेगी, फैमिली है, फैमिली से टैक्स क्या इमोशनल जोड़े जाते हैं और वो टारगेट करा जाता है कि ईएमआई ले लो और कार आपकी। लेकिन एक चीज हो रही है, जो बैंक और जो फाइनेंशियल जो जहां से ईएमआई लेते हैं वो नहीं बताते। मजे की बात है, जो रूल्स है वो तो बिल्कुल भी नहीं बताते। जीरो कॉस्ट ईएमआई के उसमें जीरो कॉस्ट ईएमआई होती नहीं, उसके चक्कर में सबसे ज्यादा पैसा लिया जाता है। तो सर आप ये बताइए, आज के एपिसोड में ये छोटी बात है या बड़ी बात? मिडिल क्लास आदमी के लिए तो बड़ी बात है और ना समझ वालों के लिए छोटी बात है। क्योंकि ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस बात को कितनी सावधानी से देखते हैं और उसे कितनी सावधानी से लेते हैं। मिडिल क्लास आदमी को बैंक वालों ने ईएमआई के चक्कर में इतना फंसा दिया कि उनको अगर छोटी से छोटी चीज भी लेनी होती है वो ईएमआई का नाम पहले लेता है, चाहे उनके पास इतना अमाउंट हो देने के लिए उनको आसान लग जाता है। ईएमआई वाले बोलते हैं कि अब सामान लो, पैसा आराम से देते रहना, तो भी नुकसान। अगर तुमने ईएमआई जल्दी कर दी, मान लिया 2 साल की ईएमआई ली तुमने, वो 15 महीने पूरी कर दी, तो भी आपका नुकसान। आपने एक ईएमआई छोड़ दी तो भी फिर आपका बहुत ज्यादा नुकसान। तो आपकी बात और बड़ी हो जाती है, बहुत ज्यादा बड़ी होती है। अगर आपने ईएमआई 2 साल की ली है और वो 18 महीने में पूरी कर दी तो बैंक फिर भी 4 से 8% आप इंटरेस्ट फालतू कमाता है, बोलकर कि अगर आप बोल देते हैं ना कि अगर आपने टाइम से पहले पूरी कर दी तो आप पे कोई ब्याज नहीं लगेगा। लेकिन ईएमआई पहले ब्याज लेता है, बाद में उसका मूल लेता है। पहले ब्याज ले लेगा फिर मूल पर बात करेगा। यानी कि ईएमआई आप चाहे जल्दी करो तो भी आप फंसे, आप लेट करो तो भी आप फंसे, अगर आपने ईएमआई नहीं ली तो भी आप फंसे, क्योंकि आपको सपने दिखाकर ईएमआई दी जाती है जो शायद झूठे हो सकते हैं। ईएमआई के चक्कर में भारतवर्ष से पता नहीं लगभग 80% आदमी 70% आदमी ऐसे जानवर फंसे हुए मिडिल क्लास आदमी, जिसकी संभावना करनी, जिसकी कल्पना करना भी असंभव है। आप किसी को भी देख लो, अगर किसी की सैलरी कितनी भी हो वो ईएमआई पर कार लेगा, घर लेगा, मोबाइल लेगा, फ्रिज लेगा, वॉशिंग मशीन लेगा, कूलर लेगा, एसी लेगा, लेकिन वही चीज उनको इतनी महंगी पड़ जाती है कि वो जैसे कि 50,000 का आपका आईफोन आपको 55 में
कब ठोक दिया जाता है पता भी पता भी नहीं नहीं चलता। जीरो कॉस्ट ईएमआई के नाम पे, जीरो कॉस्ट ईएमआई का मतलब अगर अपनी भाषा में देखा जाए तो क्या है कि 1% भी ब्याज नहीं लगा जीरो कॉस्ट ईएमआई का। लेकिन अगर आपने जीरो कॉस्ट ईएमआई को फोन लिया 12 महीने के मतलब कि 12 महीने की ईएमआई पर, तो आपको 50,000 का फोन लगभग 62,000 के आसपास पड़ता है और आपको पता नहीं चलता आपकी जेब से कब 12,000 रुपये चले गए। और सर इसमें रोचक क्या बात है कि 70% भारतीय ईएमआई पर आईफोन, जो एक लग्जरी का एक फालतू का धंधा बनाया हुआ है, आईफोन लेने जाते हैं सिर्फ ईएमआई पर। तो कृपया ना देखें कि जिसके पास ईएमआई के थ्रू आईफोन हो कि वो इतना लग्जरी हो। यही तो डिफिकल्ट होता है कि अब लोग बाग इस पर बहुत ज्यादा वो करते हैं। कोई आम आदमी है वो भी आईफोन चला रहा है, आईफोन कोई बिजनेसमैन है वो भी आईफोन चला रहा है। यानी कि एक कल्पना करना, एक मैनेज करना असंभव हो रहा है कि वही आईफोन उसके पास, वही आईफोन उसके पास। सर मिडिल क्लास लोग क्या है, एक जरूरत, नीड, मिडिल क्लास आदमी नीड नहीं करता, मिडिल क्लास आदमी दिखावे के चक्कर में मर जाता है। और जिससे वो मिडिल से ऊपर नहीं जाता, ईएमआई शादी पर करता है क्योंकि लोगों को दिखाना है कि मैंने उससे शादी किया। यार मेरा चेतक पर चले, उस चेतक पर चलने के लिए कितनी ईएमआई भर के आता है, तो ध्यान देना उस चेतक पर, पूछ लेना कि वो ईएमआई पे है या चेतक कैसे आया है। वही तो बात है, ईएमआई मतलब आपका सपना टूटा और पूरा नहीं होने से, ना तो टूट गया था और ना सपना पूरा हो गया था। ईएमआई छूटी, सिविल स्कोर नीचे हो जाएगा और वो सिविल स्कोर ऊपर करना आम बात नहीं। और एक चीज और है, आम बात है सर, हम लोगों के को ठगने अरे के लिए तो है सब। एक बात और है, ईएमआई के लिए सिविल स्कोर चाहिए। सर आप बताएंगे सिविल स्कोर क्या होता है हमारे? सिविल स्कोर होता है जैसे कि आपके बैंक में लेन देन कितना अच्छा है, कि आपने कभी बैंक में कभी लोन लिया हो, आपने सही टाइम पर जमा किया हो, तो आपका सिविल स्कोर बढ़ जाता है, तो उसके थ्रू आपको लोन जल्दी मिलने की संभावना। कोई भी बैंक में जाओगे अगर आप लोन लोगे तो आपको सिविल स्कोर जरूर चेक करेगा वो, कि यानी कि सिविल स्कोर से पता चलता है कि ये सही टाइम पे किस जमा करता है नहीं करता। लेकिन उसके ऊपर एक स्कैम और करते हैं, मान लिया आपकी किस्त छूट गई और किस्त छूटने के बाद आपका सिविल स्कोर कम हो गया, लगभग सिविल स्कोर की जो बेस्ट सिविल स्कोर होता है वो होता है 700 प्लस, 700 से 920, आपका सिविल स्कोर 600-650 है, तो बैंक वाले क्या कहेंगे 2,000 रुपये दे दो, हाँ आपका सिविल स्कोर ठीक कर देंगे। अब फिर से ढके गए। फ्रीडम के लिए। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बातचीत। अगर आपको ये बड़ी लगे, वैसे तो आप लोग ऐसे ही निकाल देते होंगे, क्योंकि ईएमआई तो बढ़ने की आदत हो गई ना, वो हम लगता है ईएमआई बढ़ना है चले कहीं क्या। और सही तरीके से डॉक्यूमेंट्स पढ़ना इनके पास वक्त नहीं है। पढ़ते तो हैं लेकिन उन्हें जो समझना। चीज उसमें लिखी नहीं होती उसको कैसे पढ़ लेंगे। क्योंकि उन्हें सही जानकारी शायद नहीं पता। सही जानकारी हम आपको देंगे। ईएमआई, ईएमआई की शुरुआत किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी खास मानव के द्वारा नहीं हुई। ये एक बैंकों का पर्पस और बैंकों के द्वारा रची हुई चाल समझिए, या मिडिल क्लास आदमी को सपने को पूरा करने की चाल समझिए, जो उनको फंसाने के लिए की जाती है। जैसे कि ईएमआई की शुरुआत 19वीं और 20वीं सदी के आसपास उनके बीच में हुई है, जो आरबीआई के और एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। जो आदमी, मध्यवर्गीय आदमी, उनके जो सपने हैं, उनकी जो जरूरत है, उनको पूरा करने के लिए की गई है, और उनको उनकी जरूरतें पूरा करने के लिए बहाना है। अगर सही समझे, अपनी जरूरत तो जरूरतें पूरी नहीं हो रही। अगर आप सही समझे तो अगर आप प्री पेमेंट करते हैं, यानी कि अगर आप पेमेंट पहले कर देते हैं ईएमआई का, तो आपको फिर 2 से 5% ब्याज देना पड़ता है। तो ऐसा क्यों करते हैं ये बैंक वाले? लेकिन सर उसमें ऐड में तो आता है कि 0%। अब जीरो कॉस्ट का ये एक चाल और फंसाते हैं। जीरो कॉस्ट के नाम पर ब्याज पहले, मूल पहले और सब कुछ पहले करके उसके रेट हाई करके जब जीरो कॉस्ट ईएमआई मिलती जाती है चीजें। सर लेकिन वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह में तो 0 ईएमआई। मैं इतने छोटे शब्दों में लिखा था कि आप पढ़ भी नहीं पाते, कि ये चीजें लिखी रहती है, आप समझ नहीं पाते उनको लिखा हुआ है जीरो कॉस्ट ईएमआई के नाम पर।
या शायद उस लिखे हुए को समझना मुश्किल है। हाँ, आप जल्दबाजी के चक्कर में साइन कर देते हैं, आप नहीं पढ़ पाते उन पेपरों को, वरना जीरो कॉस्ट ईएमआई भी कुछ नहीं होता, ये सिर्फ फंसाने की चाल होती है। यकीन रहता आप आजमा के देख लेना कभी भी अपने लाइव एग्जाम्पल पर। और बात नंबर तीन ये है कि आप जो ईएमआई लेते हैं उस पर 18% जीएसटी लगती है, जो किसी भी नागरिक को नहीं पता, जो बैंक वाले या कोई फाइनेंस वाले नहीं बताते कि आपकी ईएमआई पर 18% जीएसटी लगती है। ईएमआई आपसे ईएमआई एक ऐसा जाल फंसा रखा है कि आपकी सैलरी का धीरे 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 एक इतना बड़ा अमाउंट चला जाता है कि आपको नहीं पता होता। इसलिए आपसे जितने गुजारिश हो सके आप अपना थोड़ा थोड़ा फंड एकत्रित करें, ईएमआई से बचें। क्योंकि अगर आप इमरजेंसी फंड लोगे, इंश्योरेंस फंड लोगे, ईएमआई आप कुछ दुर्घटना हो जाए फिर ईएमआई, फिर इमरजेंसी फंड लोगे, कुछ लेना हो फिर ईएमआई फिर लोगे। अगर आप अभी से शुरू करेंगे पैसा जोड़ना एसआईपी के थ्रू, जो मैं एसआईपी आपको अगली वीडियो में हम आपको बता देंगे, एसआईपी के थ्रू अगर आप आज से स्टार्ट करोगे तो एक आने वाले टाइम पर आपको बहुत मोटा पैसा रकम होगी। अगर आप आज से ही 500 रुपये भी, अगर मैं थोड़ा सा एसआईपी के बारे में बता दूं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। अगर आप आज से 500 रुपये पर मंथ एकत्रित करेंगे तुम्हें 20 साल बाद, 40 साल बाद 90 लाख 1 करोड़ रुपये बच जाते हैं। सर लेकिन विश्वास तो लोगों को ईएमआई पर है। अगर विश्वास ईएमआई पे है तो विश्वास की जगह आप नाले में कूद जाइए, जोड़ में कूद जाइए। ईएमआई को अगर जितना हो सके इतना बच के रहिए, क्योंकि आपको ईएमआई के जाल में ऐसी ऐसी बातें बताई जाती हैं, आपको सपने दिखाए जाते हैं और आपकी बातों को इस कदर रखा जाता है जैसे कि आपको प्राथमिकता दी जाती है। आप बोलते हैं ईएमआई पे क्यों ले रहे हैं, उसको घर लेना है, सपने दिखाएंगे, आपका घर होगा, आपका अपना घर होगा, लेकिन वो आपका अपना घर नहीं है। आपका इतना घर, जैसे कि आपकी अपनी जमीन नहीं है। हाँ, जैसे कि आपकी अपनी जमीन नहीं है। आपने अगर ईएमआई पर घर लिया, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, समझिए ध्यान से। अगर आपने ईएमआई पर घर ले लिया आज की तारीख में और आपने, हाँ, जो भारत में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, तो ईएमआई इतना, आपने अगर 20 साल की ईएमआई ली तो 20 साल तक वो घर आपका नहीं है। अगर आपने ईएमआई छोड़ दी, बैंक या कोई भी फाइनेंशियल बैंक जहां से आपने ईएमआई या लोन लिया है, वो आपके बैंक को कानूनी कार्रवाई के थ्रू आपको घर से निकाल सकते हैं, घर उनका हो जाएगा। जो ये घर होते हैं ईएमआई पे, सरकारी वाले घर होते हैं या ईएमआई पर कार होती है, छुट्टी हुई कार होती है, ये ऐसे ही होते हैं। इतना आप पूरी ईएमआई पूरी नहीं कर देते, इतना वो आपकी नहीं है, ये बात ध्यान रखिए जरूर। क्योंकि आप सोच लेते हैं मैंने आज कार ले ली लोन पर, मैं ईएमआई दे रहा हूँ, मेरी कार आपकी नहीं है। वो इतना आप उसका 10 साल 5 साल का जो टाइम है वो पूरा ईएमआई पर नहीं दे देते। अगर आपने जरा सी भी हरकत की या आपने ईएमआई छोड़ दी तो वो कार कभी भी बैंक वाले आकर आपके घर से लेकर चले जाएंगे, आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे कानूनी हो, कोर्ट, कहीं चले जाना। और आप इतने अंधे मत हुए कि आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि आपके शरीर पर से कब कपड़े उतार लिए गए हैं। पता ही नहीं चलता ये, बिल्कुल नहीं पता चलता ये। आप गरीबी की, इसलिए मैंने उसका नाम एक ये रखा है, इमोशनल मंथली इंजेक्शन, अब जो आपको हर महीने लगता है और आप सिर्फ 4 तारीख को आता है तो पता चलेगा, है। पता भी नहीं चलता। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अभी से अगर आप शुरुआत करेंगे, आज आपने 3 चीज की ईएमआई करेंगे, एकदम हटने की नहीं आदत, आपने मान लिया 3-4 चीज ईएमआई पर ले रखी है, शराब की तरह। हाँ, तो आप पहले 2 करिए, अब 1 का पैसा जोड़िए, फिर 1 करिए, ऐसे जोड़िए पैसा, ऐसे फंड इकट्ठा कीजिए। क्योंकि सरकार की इतनी स्कीमें, सेबी की, एनएससी की इतनी स्कीमें कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़कर पैसा फंड जो सालाना 12 से 15% रिटर्न दे सकते हैं। एसआईपी 12 से 15% रिटर्न सालाना देता है। और जो रही ईएमआई चुकाने की बात, ईएमआई भारत में महिला ज्यादा चुकाती है और पुरुष कम, क्योंकि पुरुष को जिम्मेदारी का बोझ होता है और महिला अपने एक्सपेंसिव चीजों के लिए, बोटेक्स टाइप कराने के लिए, दिखावे के लिए, एक सुंदरता के लिए, कि वो अपनी चोरी छिपे ईएमआई करा लेती है। लेकिन जो पुरुष वर्ग है वो चोरी छिपे तो नहीं, वो फैमिली में आगे बढ़ जाता है। इसलिए थोड़ा ध्यान रखें, ध्यान से काम करें। आपकी सुंदरता आपके परिवार से है, ना कि आपकी इस बोटेक्स कराने की खूबसूरती या उन एड को देखकर आकर्षित होने से। और एक बात मजे की और है, कल से अब तक हमारे साथ 4 फैमिली और जुड़ चुकी है। धन्यवाद आपका, आप सभी का धन्यवाद। अब हमारे पास 40 फैमिली हो चुकी है। तो ऐसे ही आप साथ देते रहिएगा, जुड़ते रहिएगा
और सावधान रहिए इन एड से और इन बैंकों की चाल से कि आपको सपने दिखाते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। ये सिर्फ छूटे सपने हैं जो सिर्फ शायद नींद में ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। इसको इन सपनों को हकीकत मत कीजिए, नहीं तो अगर आपको आप ईएमआई से जाने बचना है पता नहीं तो चलेगा। आपको मेहनत करो। ईएमआई आप चीज को 2 दिन लेट ले लो लेकिन नगद ले लो, वो अच्छा। लेकिन 2 दिन लेट हो जाए कोई बात नहीं, ईएमआई पर ना ले तो ही बेटर होगा। और दिखावे में तो ना ही ले। नहीं है। सबसे ज्यादा ईएमआई जो भरता है वो दिखावे के चक्कर में आदमी मरता है। सर ये उसके शुरू ही इसीलिए किया गया है, दिखावे ये सिर्फ दिखावा। दिखावे के लिए। जैसे कि उसके पास आईफोन है, मेरे पास भी। भाई मेरा फोन अगर मेरा 10,000 से काम चले 10,000 चलाऊंगा, मुझे क्यों 50,000 का फोन लेना? क्यों उसको उसके चक्कर में दिखाऊंगा? उसके बाप ने उसको बड़ी उसमें पढ़ा दिया कॉलेज में, भाई मेरे बाप नहीं पढ़ सकता, मैं छोटे में पढ़ लूंगा। तो ध्यान रखें अपनी जरूरत और इच्छाएं फ्यूचर के लिए फंड एकत्रित फर्क करें या फर्क करना सीखें इनमें कि इन दोनों चीजों में बहुत बड़ा डिफरेंस है जो शायद आप उस डिफरेंस को देख भी नहीं पा रहे हैं। तो 2 मिनट के लिए इसके लिए जरूर सोचें, क्योंकि आपका और आपके बच्चों का भविष्य शायद ज्यादा अनमोल है इस ईएमआई से। अगर आपको एक खुशी चाहिए मध्यम वर्ग को, तो बने रहिए हमारे साथ। कल का टॉपिक है एसआईपी, हमने आपको अभी बता ही दिया। मैं एसआईपी के बारे में जरूर आपको हम जरूर कल बिल्कुल निचोड़ करके बताएंगे कि आपको कितना % कहाँ पर कितना, कौन सा बैंक बेटर है कौन सा नहीं। आपके पास और भी सब ऑप्शन कुछ है और ईएमआई की जगह। ईएमआई की जगह आप जहाँ अपने पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। जाते जाते आपको बता दें कि सरकार बोलती है अगर आपकी इनकम का 40% से ज्यादा आप ईएमआई को दे रहे हैं या ईएमआई पर खर्च कर रहे हैं तो कृपया करके आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आप जाल में पूरी तरीके से फंस चुके हैं, जिससे निकलना भी मुश्किल, बहुत मुश्किल है, निकल ही नहीं पाओगे अगर आप 40%। क्योंकि आप मध्यम वर्ग के हैं। आप डकैती तो बिल्कुल भी नहीं ले रहे कहीं। नमस्कार, अगर कुछ गलती हुई हो तो बता दें और एसआईपी के लिए कमेंट करिएगा।